दिल को तुमसे प्यार हुआ शो में एक दिलचस्प मोड़ आ चुका है, जिसमें परिवार की भावनाओं, रिश्तों और प्रेम के बीच बहुत सारे ट्विस्ट हैं। यह कहानी एक ऐसी स्थिति पर आधारित है जहां सभी के बीच एक गहरी कनेक्शन की आवश्यकता है और यही कनेक्शन अंततः उन सभी को एक साथ लाता है। शो के इस एपिसोड में एक बहुत ही संवेदनशील और इमोशनल पल देखने को मिलता है जब दीपिका घर में वापस आती है और उसकी मौजूदगी से सब कुछ बदल जाता है। शुरुआत में एक गाना बजता है, हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, और इस गाने के साथ घर के लोग एक दूसरे के साथ प्यार और रिश्तों की अहमियत को महसूस करते हैं। इस दृश्य के बाद रागिनी की मां लावण्या अपने मन में यह सोचती है कि कितना अच्छा है कि यह परिवार आखिरकार एक साथ है। वह सोचती है कि यह बहुत दिनों बाद हुआ है और इस पल को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहिए। तभी वह बाहर आती हैं और अपनी बात रखते हुए कहती हैं कि सांबरी मम्मा, आपने तो अभी कहा था कि हम सब साथ रहेंगे, तो आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? यह सवाल रागिनी और उसकी मां लावण्या के बीच के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। लावण्या रागिनी को समझाते हुए कहती है कि वह घर जाकर चंदू को काढ़ा पिलाएगी और रागिनी की तबीयत का ध्यान रखेगी। वह भी कहती है कि वह जल्द ही कॉल पर बात कर सकती हैं, तो रागिनी को इस बात से थोड़ी तसल्ली होती है। लावण्या को अपनी चिंताओं को शांत करते हुए यह समझाना पड़ता है कि वह हमेशा के लिए नहीं जा रही है। अगले दिन जब रागिनी आंखें बंद करके खेल रही होती है तो चंदू उसे देखता है और सवाल करता है कि वह क्या कर रही है। रागिनी जवाब देती है कि वह अपनी मां को ढूंढ रही है। यह दृश्य शो में एक हल्के और प्यारे पल को पेश करता है, लेकिन उसकी मासूमियत से बहुत कुछ छिपा होता है। चंदू और रागिनी के बीच यह संवाद थोड़ी राहत की बात है, लेकिन कहानी में जल्द ही एक बड़ा मोड़ आता है। प्रसाद के साथ रागिनी की मां ने चंदू को प्रसाद दिया और फिर वह कॉल करती है। वह रागिनी की तबीयत के बारे में जानना चाहती है, तो उसे बताया जाता है कि रात भर रागिनी को तेज बुखार था और उसका बुखार अभी तक ठीक नहीं हुआ। इसके बाद अचानक से एक और स्थिति उत्पन्न होती है जब रागिनी की हालत गंभीर हो जाती है। पीछे से आवाज आती है कि रागिनी अब उठ नहीं रही है और यह सुनकर सभी लोग घबराए हुए हो जाते हैं। लावण्या तुरंत सोचती है कि रागिनी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए क्योंकि उसकी हालत नाजुक हो चुकी है, लेकिन इस दौरान डॉक्टर यह कहता है कि रागिनी को सांबरी मम्मा की जरूरत है और अगर वह वहां नहीं आई तो उसकी स्थिति और खराब हो सकती है। इस बात से लावण्या और बाकी सब लोग और भी घबराए हुए होते हैं। लावण्या यह नहीं समझ पाती कि क्यों रागिनी को उसकी सांबरी मम्मा की इतनी आवश्यकता है। मिस्का, जो हमेशा की तरह अपनी हरकतों से रागिनी की मां को परेशान करती है, इस मौके पर भी अपनी ओर से कुछ अलग ही तरीके से प्रतिक्रिया देती है। वह कहती है कि अगर दीपिका को बुलाया गया तो रागिनी की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। यह सुनकर लावण्या का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह जोर से कहती है कि अगर दीपिका को नहीं बुलाया गया तो वह कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। लावण्या के इस गुस्से के बाद दीपिका घर आती है और जैसे ही वह रागिनी के पास पहुंचती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। यह दृश्य दर्शाता है कि दीपिका की उपस्थिति ही रागिनी के लिए एक चमत्कारी प्रभाव पैदा करती है। चिराग, जो पहले किसी को खो चुका था, इस पल को देखकर गहरी सोच में डूब जाता है। वह समझता है कि रागिनी की वजह से उसने फिर से प्यार करना सीखा था। वह अपनी बच्ची को खोने का डर महसूस करता है और यह कहता है कि दीपिका जी, आप जो भी करना चाहें कर सकती हैं, क्योंकि वह जानता है कि रागिनी के लिए दीपिका की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। चिराग का यह बयान उसकी भावनाओं और रिश्तों की गहराई को दिखाता है। इस पूरे एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिखाया गया है कि परिवार के रिश्ते और प्रेम के कनेक्शन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। भले ही समय कठिन हो, लेकिन अगर परिवार एकजुट रहता है तो वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है। दीपिका की उपस्थिति ने न केवल रागिनी को ठीक किया, बल्कि इसने पूरे परिवार को एकजुट भी किया। दीपिका की भूमिका इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और इसका प्रभाव हर एक पात्र पर महसूस हो रहा है। यह शो दर्शकों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि रिश्तों में विश्वास, प्यार और समझ की अहमियत क्या है। जब तक परिवार एकजुट रहता है, कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। रागिनी की स्थिति से लेकर दीपिका की मदद तक यह पूरी कहानी एक संदेश देती है कि प्यार और रिश्तों का समर्थन एक व्यक्ति को मुश्किल समय से बाहर निकालने के लिए जरूरी होता है। जैसा भी करना है आप करिए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। ये शब्द दीपिका ने बहुत ही प्यार से चिराग से कहे। चिराग थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली और कहा, आप लोग परेशान मत होइए, यहाँ डॉक्टर हैं, सब ठीक हो जाएगा। दीपिका ने चिराग की बातें सुनी और फिर रागिनी की ओर देखती हुई कहती हैं,
सांवरी मम्मा, आप आ गईं। इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार और सम्मान देखा जाता है। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप आराम करो, अपना ख्याल रखो। क्यों नहीं रखते अपना ख्याल? चिराग ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं अपना ख्याल क्यों रखूं? जब आप हैं तो सब ठीक हो जाएगा। आप मेरा ख्याल रख रही हैं, मुझे खुद का ख्याल नहीं रखना है। रागिनी ने क्यूट तरीके से कहा, मैं लंदन नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे सांवरी मम्मा के पास ही रहना है। यह सुनकर चिराग ने उसे आराम से समझाया, अगर आप लंदन नहीं जाना चाहती तो हम आपको लेकर नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगी अपनी सांवरी मम्मा के पास। रागिनी खुश होकर बोली, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बात मानी। इस स्थिति को देखकर मिस्का थोड़ा चौंकी। उसकी निगाहें चिराग और दीपिका पर टिकी थीं। वह सोचने लगी, यह क्या हो रहा है? अगर रागिनी यहीं रहती है तो चिराग और दीपिका एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। अगर रागिनी नहीं गई तो मेरा सब कुछ फेल हो जाएगा। मिस्का का मन और भी गुस्से से भरा हुआ था और उसकी यह सोच उसे और परेशान कर रही थी। दूसरी तरफ चूचू चूहिया भी खुशी से झूम रही थी क्योंकि रागिनी की तबीयत अब ठीक हो गई थी। फिर मिस्का अपने मन में सोचने लगी, चिराग के साथ दीपिका क्यों आई? चंदू को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यह सवाल उसके मन में उठ रहा था। लेकिन दीपिका और चिराग एक दूसरे से गले मिलते हुए रागिनी के पास जाते हैं। दीपिका रागिनी को लेकर घर वापस जाती हैं और मिस्का सोचने लगती है, चंदू यहाँ क्यों और कैसे दीपिका के साथ रहती है? दीपिका इस पूरे हालात से चिंतित हो जाती हैं और सोचने लगती हैं, क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह मिस्का से कहती हैं, क्या करूं मिस्का, वह इतना प्यार क्यों नहीं करती अपनी बेटी से? वह बेटी जो सब कुछ है, जिसके पास एक माँ है, परिवार है, फिर भी वह इतनी कमियां क्यों दिखाती है? दीपिका को यह समझ नहीं आता कि रागिनी के पास सारी खुशियां होने के बावजूद मिस्का को अपनी बेटी से इतना प्यार क्यों नहीं है। इसी दौरान दीपिका सोचने लगती है कि रागिनी के ठीक होने के बाद मिस्का के लिए सही समय है कि वह अपनी बेटी से सही व्यवहार करे। वह खुद को और रागिनी को लेकर बहुत चिंतित हो जाती हैं, लेकिन चिराग उन्हें तसल्ली देता है। वह कहता है, क्या करूं दीपिका जी, जब आप आईं तो सब ठीक हो गया। मेरी बेटी को सच्चा प्यार चाहिए था और वह प्यार उसे आपसे ही मिला। दीपिका की उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया था और चिराग का यह बयान गहरे भावनाओं से भरा हुआ था। फिर एक दिन जब दीपिका फूलों की सजावट कर रही थी, अचानक दरवाजे की आवाज आई। दीपिका चौंकी और मुंह से निकला, चंदू तुम यहाँ क्यों आए? चिराग ने कहा, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और वह सांवरी मम्मा की मदद चाहती है, इसलिए मैं उन्हें लेकर आया हूँ। दीपिका को यह सुनकर और भी चिंता होती है। वह जानती है कि अगर वह घर में रहकर चिराग की मदद करती हैं तो रागिनी को राहत मिलेगी। लेकिन दीपिका का यह भी मन है कि वह मिस्का को समझा सके ताकि वह अपनी बेटी से सही तरीके से पेश आ सके। चिराग ने फिर कहा, दीपिका जी आपको जो भी करना है करिए, लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। उसी की जिद के सामने मैं झुक जाता हूँ। दीपिका ने चिराग की बातों को सुना और फिर सोचते हुए कहा, मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं रागिनी का ख्याल रखूंगी, उसे खाना खिलाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन आपको उसे लेकर आना पड़ेगा। चिराग ने हामी भरी और कहा, ठीक है, मैं इसे लेकर आऊंगा क्योंकि उसे यहीं रहना चाहिए। दीपिका के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन वह रागिनी को अपने पास रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन जब दीपिका चिराग के साथ बाहर जा रही थी, अचानक एक घटना घटित होती है। दीपिका गिर जाती हैं और उनका गुलाल चिपक जाता है। यह दृश्य बहुत ही प्यारा था। दीपिका मुस्कुराते हुए चिराग से कहती हैं, आपको भी होली खेलना पसंद है, जैसे आपने मम्मा के साथ होली खेली थी? चिराग ने हंसते हुए जवाब दिया, होली नहीं, इसे शादी कहते हैं। दीपिका ने भी हंसी में कहा, क्या शादी में केक भी होगा? चिराग ने मजाक करते हुए कहा, हाँ केक होगा और अच्छे अच्छे खाने होंगे, इतना अच्छा होगा कि हम सबको बहुत मजा आएगा। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर वहां से जाने लगते हैं और इस कहानी के अंत में दीपिका और चिराग का प्यार और उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि प्यार और परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कल के एपिसोड में यह पता चलेगा कि चंदू की असली माँ कौन है और यह सब राज सामने आएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या चंदू को वही प्यार मिलेगा जो वह चाहती है या फिर उसे साबित करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।